ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अग्नि और सोम के स्वरूप का विवेचन तथा जगत की अग्नि अग्नि पोषाक कथा का प्रतिपादन। ऋषियों ने पूछा, प्रभु, पार्वती देवी का समाधान करते हुए महादेव जी ने यह बात क्यों कही कि संपूर्ण विश्व अग्नि अग्नि पोषात्मक एवं एवं भागात्मक है। ऐश्वर्य का सार एकमात्र आज्ञा ही है, और वह आज्ञा तुम हो। अर्थ, इस विषय में हम कर्म से ताठ बातें सुनना चाहते हैं। वायु वायुदेव बोले, मनुष्य रुद्रदेव देव का जो घोर तेजोमय शरीर है, उसे उसे अग्नि कहते हैं, और अमृत में सोम शक्ति का स्वरूप है, क्योंकि शक्ति का शरीर शांति कारक है। जो अमृत है वह प्रतिष्ठा नामक कला है, और जो तेज तेज एवं साक्षात विद्या नामक कला है। संपूर्ण सूक्ष्म भूतों में वे दोनों रस और तेज हैं। तेज की वृत्ति दो प्रकार की है, एक एक सूर्य रूपा, दूसरी अग्नि रूपा। इस तरह रस वृत्ति भी दो प्रकार की है, एक सोम रूपिणी और दूसरी जल रूपिणी। तेज तेज विद्युत आदि के रूप में उपलब्ध होता है, तथा रस मधुर आदि के रूप में तेज और रस के वेदों ने इस शासन जगत को धारण कर रखा है। अग्नि से अमृत की उत्पत्ति होती है, सोम को दी हुई आहुति जगत के लिए हितकारक होती है। दासी संपत्ति हवि पेय का उत्पादन करती है। वर्षा वर्षा शस्य को बढ़ाता है। इस प्रकार वर्षा से ही भविष्य का प्रादुर्भाव होता है, जिससे ये अग्नि सोमात्मक जगत टिका हुआ है। अग्नि वहां तक उपरों को प्रज्वलित होता है जहाँ तक सोम संबंधी ये परम अमृत विद्यमान है, और जहाँ तक अग्नि का स्थान है, वहां तक सोम संबंधी अमृत नीचे नीचे को जलता है। इसीलिए काल अग्नि नीचे नीचे है और शक्ति ऊपर। जहाँ तक अग्नि अग्नि और उसकी गति ऊपर की ओर है, और जो जल का आप्लावन है, उसकी गति नीचे की ओर है। आधार शक्ति शक्ति ने ही इस उदरगामी काग अग्नि को धारण कर रखा है, तथा तथा निम्नगामी सोम शिव शक्ति के आधार पर प्रतिष्ठित है। शिव ऊपर है और शक्ति नीचे, तथा शक्ति ऊपर है और शिव नीचे। इस प्रकार शिव जहाँ तक अग्नि उसकी गति ऊपर की ओर है, और है जो जल का जल जो और जो जल का आप्लावन है, वो उसकी गति नीचे की ओर है। आधार शक्ति शक्ति ने इस उदरगामी काल अग्नि को धारण कर रखा है, तथा निम्नगामी सोम शिव शक्ति के आधार पर प्रतिष्ठित है। शिव ऊपर है और शक्ति नीचे नीचे, तथा शक्ति ऊपर है और शिव नीचे। इस प्रकार शिव और शक्ति ने यहाँ सब कुछ व्याप्त कर रखा है। बारंबार अग्नि द्वारा जलाया हुआ जगत भस्मसात हो जाता है। यह अग्नि का वीर्य भस्म को ही अग्नि का वीर्य कहते हैं। जो इस प्रकार भस्म के श्रेष्ठ स्वरूप को जानकर अग्नि इत्यादि मंत्र द्वारा भस्म से स्नान करता है, वह बनता हुआ चीज पाप से मुक्त हो जाता है। अग्नि के वीर्य रूप भस्म को सोमने अयोग युक्ति के द्वारा फिर आप पल्लवित किया, इसीलिए वह प्रकृति के अधिकार में चला गया। यदि योग युक्ति से श्रेष्ठ अमृत वर्षा के द्वारा भस्म का सब और आप्लावन हो, तो वह प्रकृति के अधिकारों को निवृत्त कर देता। अतः इस प्रकार अमृत पलावन सदा मृत्यु पर विजय पाने के लिए होता है। शिव अग्नि के साथ शक्ति संबंधी अमृत का स्पर्श होने होने पर जिसने अमृत का आप्लावन प्राप्त कर लिया है, उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है। जो अग्नि के इस गुण स्वरूप को तथा पूर्वक अमृत पलावन को ठीक ठीक जानता है, वह अग्नि पोषात्मक जगत को त्याग कर फिर यहाँ जन्म नहीं लेता। जो शिवा अग्नि से शरीर को दग्ध करके शक्ति स्वरूप सोमा समृत से है योग मार्ग के द्वारा इसे आपलवित करता है, वह अमृत स्वरूप हो जाता है। इसी अभिप्राय को हृदय में धारण करके महादेव जी ने इस संपूर्ण जगत को
अग्नि स्वेच्छात्मक का काटा उनका वह कटन सर्वथा उचित है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।